मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। इमाद बेटा रुको। अरे इमाद जी साहबजादे बेटा कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ता तो कर लो। मामा ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो जाएगा, नाश्ते का टाइम नहीं है अभी। मुझे आज सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए बस। दुआएं तो बेटा तुम्हें हमेशा देती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की दे, कामयाबी दे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसा जा रहा है? मामा ऑफिस का हाल मैं आपको घर वापस आके बताऊंगा, ओके? अरे बेटा बात तो सुनो। मामा मैं लेट हो जाऊंगा। जानती हूँ बेटा, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो और अपने जहन में नशीन कर लो। तुम्हारे बाबा बिजनेस के मामले में ना खुद कोई कोताही करते हैं और ना ही किसी की कोताही बर्दाश्त करते हैं। तो तुम हर चीज का ख्याल रखना। जी मामा मैं जानता हूँ। और हाँ एक बात और, सुना है तुम्हारी कोई नई कुलीग आई है और तुम उसके साथ काम कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, उसका स्टाइल कुछ अलग है। अच्छा। आई मीन जैसे नॉर्मल काम करते हैं वैसे ही कर रही है। बेटा बच के रहना, ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। नहीं मामा वो ऐसी नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है मामा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, दैट्स इट। बताया था तुम्हारे बाबा ने कि उसने किस तरह से मिस खुशी को इम्प्रेस किया। तुम्हारे बाबा भी उसके काम से बहुत खुश हैं। जी मुझे बाबा ने उसके साथ प्रोजेक्ट पर लगाया है, सो अब हम दोनों साथ ही काम करेंगे। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम खूब मेहनत करो और उनकी कुर्सी संभाल लो। जी मामा। और हाँ वो लड़की तुम्हें मालिक का बेटा समझ के डील कर रही होगी। वो मुझे एक आम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करती है। वो नहीं जानती कि मैं मालिक का बेटा हूँ। अच्छा फिर भी बेटा उससे दूर ही रहना। जी मामा अब मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं? जाओ, अल्लाह नजरे बद से बचाए। हेलो, हाँ मिसेस नसरीन कैसी हैं आप? अच्छा तुम बस लोकेशन भेजो और मैं आ रही हूँ। ठीक है बस फौरन आ रही हूँ। चले ओके। बाबा मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। आप पीर साहब को कहें कि वो 2-3 दिन वेट करें, मिल जाएंगे उन्हें पैसे। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ से लाऊं यार 1 लाख रुपए? अमीन मामू तो बस बातें ही करते हैं। सीरत मामू नहीं नहीं नहीं, इमाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब बची आरफा मामी, देखती हूँ वो कहाँ है। गुड मॉर्निंग तबस्सुम, कैसी हैं आप? अरे तबस्सुम जी आराम से, मैं कहीं भाग तो नहीं रहा। आराम से, लगी तो नहीं? वो भागने की बारी तो आज मेरी थी। क्या मतलब? कल आप ऐसे अचानक गायब हो गए, मैं तो आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली थी। अच्छा तुम उसमें क्या लिखवाने वाली थी कि एक खूबसूरत नौजवान जो है वो कहीं गायब हो गया? अरे आपको कैसे पता कि मैं यही लिखवाती? भाई मेरा तोता भी फाल निकालता, उसने मुझे पता। चलो ठीक है, मेरी जीरक भाई से मिटेंगे, मिलता हूँ, ठीक है?
5 मिनट में भला क्या बात होगी, हमें तो एक उम्र चाहिए। खैर, ये भी गनीमत है। नूरा, नूरा, नूरा। जी बाजी। आरफा मामी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। अब वो तो अपनी सहेली के घर गई हैं। नसरीन बाजी के यहाँ फरमाया था दोपहर से पहले वापस नहीं आएंगे। क्या? अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, बाजार से जाके मेरे लिए दही ले आओ। मेरा फ्रेश दही खाने को बहुत दिल चाह रहा है। जी। मीज़नी अब नहीं तो फिर कब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप मिस सानिया हैं? जी जी। अच्छा, बैठिए प्लीज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने मेरा नाम तो सुना होगा। मेरा नाम हसन है और मैं इस कंपनी का। आप वेलकम बैक सर। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी वेकेशंस अच्छी गुजरी होंगी। अरे कहाँ, बेचैनी का वक्त था, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी से ज्यादा आपकी मौजूदगी से ऑफिस यहाँ बदला है। क्या मतलब सर, मैं समझी नहीं। बहुत जल्द समझ जाएंगे। आपको ये बताना था कि मैं वापस आ गया हूँ। जी जी, लेकिन शायद आपने सुना नहीं, मैंने आपको वेलकम कहा है। मैं मजाक कर रहा था। सोचा कि आपसे मिल लिया जाए। आपको स्टाफ ने तो बताया होगा कि मैं इस ऑफिस में कितना पुराना हूँ। बिल्कुल सर, अब आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपकी काबिलियत है, वो काबिल एहतराम है। और आपने जिस तरह इस कंपनी को बिल्ड किया है, हम सब उसी चीज को फॉलो करेंगे। आपने अम्माद को भी कुछ सिखा दिया है या वही पुरानी विंडोज चल रही हैं? सर, इमाद सर तो काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आज उन्होंने सारी मीटिंग्स, फाइल्स वगैरह सब मैनेज की हैं। हैरत की बात है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं तो समझा था कि अम्माद सिर्फ आवारागर्दी के लिए ही पैदा हुआ है। आपको तो वैसे पता चल चुका होगा ना कि आपका जितना भी सारा काम है वो मेरे हैंड ओवर कर दिया है। और मैं देख रही हूँ, आप एक दफा देख ले, आप मुतमईन भी हो जाएंगे। और अगर कोई भी चेंजिंग या कुछ भी आपको बदलना हो तो आप बता दीजिएगा, हो जाएगा। वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन किसी की भी इस ऑफिस में हिम्मत नहीं है कि मेरी चीज को तब्दील कर सके। बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि काफी कुछ बदल चुका है ना। अब तो अपग्रेड हो गई हैं सारी चीजें। पुराने जमाने की चीजें अब पुरानी हैं। हाँ, देखते हैं क्या क्या बदल गया है और क्या क्या बदलेगा। ठीक है, आप फाइल रेडी करें, मैं आता हूँ। ठीक है सर, आप आ जाइएगा, मैं वेट करूंगी आपका। मिस हानिया, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपने इस ऑफिस को ऑफिस बना दिया है। थैंक यू सो मच सर। और आप भी तो वापस आ चुके हैं, अब मजीद बेहतर हो जाएगा ऑफिस का माहौल। हमारे स्टाफ की परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब मैं जरा अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू। हाँ, वो तो मैं साफ देख लूंगा कि क्या क्या बदलना है और क्या क्या इस ऑफिस में बदला गया है। सब देख लूंगा, इंशाल्लाह सब देखूंगा। अरे अमीन साहब, आप तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे तनख्वाह वाले दिन का बोनस। काम कर लीजिए तबस्सुम मैडम, बहुत काम है।
अरे ये तो राफे है। मैडम ये रही आपकी फाइल। थैंक यू। अब सुनो राफे, तुम अमीन सर को कॉल करके क्यों नहीं पूछते कि सब खैरियत है? फोन करूं या डायरेक्ट जाके उनको दिल की बात कह दूं? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। चलो जाओ यहाँ से। सॉरी 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 सॉरी। मतलब कुछ भी बोलते हैं। बहुत काम है तबस्सुम मैडम, काम कर लीजिए। लेकिन अमीन सर के आने की देर है और सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। मिजनी, जी मम्मी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी बस मैं सफाई करने आई थी। नूरा ने इतनी बुरी सफाई की हुई थी आपके कमरे। अरे वाह, तुम कब से इतनी खिदमत गुजार और सलीकेमंद हो गई हो। बस कभी कभी जो है ना सफाई का जज्बा उठ जाता है मेरे अंदर। और आप जल्दी आ गई। नसरीन आंटी कैसी हैं? नसीन की तबीयत अब काफी बेहतर है और सेहतियाबी की खुशी में ही दावत रखी थी। माशाल्लाह, ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है आपका। आप पे बहुत सूट कर रहा है ये कलर। हाँ थैंक यू बेटा। अच्छा सुनो, एक काम करो, जाके नूरा से कहो अच्छी सी कॉफी बनाए तुम्हारे और मेरे लिए। यार कैसे कैसे मीम्स बन रही है। यार बुरा नहीं मानो तो एक सवाल करूं। अगर भाई तुम्हारा सवाल इमाद के हवाले से हुआ तो फिर जरा दिल पे जाके लगेगा। यार यही तो बात है कि तुम समझ जाते हो कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। यार ये वही अमाद है ना जो वॉशरूम भी जाता है तो एक मीटिंग के नाम पे जाता है। यार भतीजा है मेरा, अब कुछ ना कुछ तो उसे करना ही था। वैसे तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं यार, ये तो पूरा रीब्रांडिंग है। फाइल है, डेडलाइन, फोकस। ये कोई सीईओ बनने की कोशिश कर रहा है। भाई ये सारा तो मैं समझता हूँ आनिया बेटी का कमाल है। ओहो, ये बेटी लफ्ज कुछ ज्यादा नरम नहीं हो गया? अब इसका क्या मतलब है, हमें भी तो समझाओ। यार मेरे ख्याल से तो बहुत समझदार है, बड़ी खामोशी से अपना काम करती है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी पे बोझ नहीं बनती और दूसरों को जिम्मेदारी बना देती है ना? यार कुछ लोग बोल के नहीं बल्कि अपने रवैये सबक दे देते हैं। आनिया उनमें से एक है। और अमाद तो मुतासिर हो गया। मेरा ख्याल है कि अगर असर अच्छा होना तो एतराज नहीं होना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, इमाद की आंखों में भागने की नहीं रुकने की ख्वाहिश है। सच बात तो यही है कि मैं यही चाहता था कि वो काम भी सीखे और इंसान भी बने। ये आनिया तो पूरी ऑफिस की पावर हाउस है। यार एक बात बताओ, नाज ने ना बड़े सलीके से उसकी परवरिश की। अच्छा बच्चों, किस्सा नाज तक पहुंच गया, हमें बताया भी नहीं। सच बताओ मेरे भाई, कुछ नाम ज़बान पे कम और दिल में ज्यादा रहते हैं।
अच्छा भाई, ऑफिस में 3 लेवल की कहानियां चल रही हैं। इमाद का फोकस, आनिया का असर और अमीन का खामोश दिल। अच्छा बस, अब तुम अगर ज्यादा फ्री हुए ना तो तुम्हें भी इसी काम पे लगा दूंगा। बस यही तो डर है। चाय तो पियो यार, चाय ठंडी हो रही है। रिपोर्ट भी रंगीन, आइडियाज भी नए। ऐसा लगता है इन लोगों ने मिस खुशी को इम्प्रेस कर लिया है, इसीलिए तो सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं। मैंने तो इन 3 दहाइयों में कभी गलत प्रिंट निकलवाया ही नहीं। लगता है इस लड़की ने ऑफिस को कॉफी शॉप समझ लिया है। अगर सब कुछ ठीक है तो गलती कहाँ से लाऊं? गलती मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी, आखिर पुराना खिलाड़ी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। मिस्टर इमाद, अस्सलाम वालेकुम। क्या अजीब माहौल बना रखा है दफ्तर का। यहाँ एक साहब चाय के कप के साथ मुराकबे में बैठे हैं और वहां एक मोहतरमा जो है वो पूरे दफ्तर की मलका आलिया बन चुकी हैं। दफ्तर का माहौल ही बदल गया है। अब लगता है यहाँ काबिलियत की नहीं बल्कि चमचमाती मुस्कुराहट की जरूरत है। अगर आपका इशारा मिसानिया की तरफ है तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज? मुझे तो सिर्फ ये पूछना है कि जो सिद्दीकी साहब का प्रोजेक्ट 3 हफ्तों में नहीं कंप्लीट कर सके, वो एक लड़की के सहारे अब एक हीरो बनना चाहते हैं। हसन साहब, आप मुझसे सीनियर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। जहाँ तक सवाल है इस प्रोजेक्ट का, तो अगर आनिया मेरी हेल्प ना करती तो शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो पाता। क्या वो सिद्दीकी साहब वाला प्रोजेक्ट फाइनल हो गया? जी हो गया। सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत ही है। बस आपकी जादुई मोटिवेशनल स्पीचेस की वजह से ना ये दफ्तर डिज्नीलैंड बन गया है। सर, इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करें, और सिद्दीकी साहब वाला प्रोजेक्ट मैं आपको इंशाल्लाह 2 दिन में कंप्लीट करके दिखाऊंगा, बगैर किसी ताने और आपकी तल्ख बातों के। आनिया, आप प्लीज रुकिएगा, हमने वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। ओके। हसन साहब, जी। आई थिंक वी डन हियर, प्लीज एक्सक्यूज अस। ठीक है जी। इज एवरीथिंग ओके? इमाद, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी की भी बातें सुनो। हसन सर को मुझसे प्रॉब्लम हुई है ना, मेरा मसला है। आनिया, उन्हें तुमसे मसला नहीं है, तुम जितना अच्छा काम कर रहे हो उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद ऐसा काम नहीं कर पाते और वो चाहते हैं कि कोई और भी ऐसा ना करे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट एंड प्लीज बैठो, लेट्स डिस्कस इट। बाय। ओह सर। वेरी इम्प्रेसिव, आपने तो 3rd क्वार्टर तक कंप्लीट कर लिया। सही कह रहे सलीम। यही था, इंशाल्लाह अपन मिलेंगे बाद में वहां पे। यस,
अस्सलाम वालेकुम सर। सर तबस्सुम मैम आपके लिए घर से कुछ ख़ास बना के लाई हैं। मैडम कह रही थी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो टेबल पर लगा रही हैं। ओहो, ये ऑफिस है या होम डिलीवरी सर्विस? मेरे लिए? मैंने कब कहा कि मैंने नाश्ता नहीं किया? जी सर, यकीनन आपने नहीं कहा, मैंने भी उनसे यही कहा था। तो वो कह रही थी आपके चेहरे से लग रहा है कि आप नाश्ता करके नहीं आए। वाह भाई वाह, चेहरा पढ़ने वाले ऐप हमारे सामने खड़ी है। सर आपके लिए दाल मखनी और कम शोरबे वाला सालन, वो जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, वो लेकर आई हैं। ओह, डॉक्टर की हिदायत भी मालूम है? यार सलीम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये तो एक आम सी बात है, सबको ही पता होता है। सबको या सिर्फ तबस्सुम जी को? तुम्हारी चीजों का तुम्हें कम और तबस्सुम जी को ज्यादा पता है, और यहाँ तक कि टाइम टेबल भी। यार ऑफिस में सब टीम वर्क होता है ना, इस वजह से इसको पता है। ये टीम वर्क है या दिल वर्क? हम सब सर का बहुत ख्याल रखते हैं। दरअसल सर अमीन हैं ही बहुत अच्छे। भाई साहब, ये ख्याल आम नहीं लग रहा है। सलीम, मेरा ख्याल से दाल ठंडी हो जाएगी। आ जाओ खाना खाते हैं। चलो, तुम्हारी बातें तो खत्म ही नहीं होती यार। बात भी ठंडी कर दी तुमने, मगर याद रखना मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ। और हाँ, कभी शादी का कैटर ढूंढना है तो बताना, क्योंकि यहाँ तो पहले ही होममेड ट्रीटमेंट चल रही है। ठीक है सर, मैं देख लूँ मैडम तबस्सुम ने खाना लगवाया या नहीं। ठीक है, जाओ तुम जाओ। ओके सर, ठीक। आ जाओ सलीम, तुम भी कमाल करते। चलो खाना खाए, आ जाओ। चलो यार। पापा, मैंने 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। क्या? अरे वाह 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 वाह, ये तो जबरदस्त हो गया। अरे वाह मेरी शेरनी, क्या काम किया तुमने। बस तो अब जल्दी से पैसे लेके आ जाओ तुम। पापा मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आ जाऊंगी। तो इससे पहले कि पीर साहब नाराज हो जाएं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बाबा। बहुत सियानी हो गई है मेरी बेटी है। बाबा, इंसान ठोकरे खा खा कर एक दिन सियाना हो ही जाता है। क्या? तुम्हें ठोकर कब लगी? अरे बाबा, बस आ रही हूँ 2 मिनट में। अच्छा, बस बेटा जल्दी आओ, पैसे लेके पहुंचो, देर ना हो जाए। बाबा फोन बंद करेंगे तो ही निकलूंगी ना मैं। अरे अच्छा, मैं फोन बंद करता हूँ, जल्दी आ जाए। शाबाश। तो अच्छा हो गया, पैसों का बंदोबस्त हो गया। अब पापा जी को बता देना चाहिए ताकि वो अपना काम शुरू कर दें, उन्हें भी तसल्ली हो जाए। हेलो बाबा जी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे